दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप पर जो नया पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं वह धीरे धीरे आपकी गाड़ी का इंजन खराब कर सकता है, या फिर ग्रीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा के नाम पर जिस एथेनॉल को भारत का भविष्य बताया जा रहा है उसके पीछे अरबों रुपए का खेल और बड़े राजनेताओं का सीधा फायदा छिपा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार की E20 एथेनॉल नीति की। हम आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे ये नीति हमारी गाड़ियों की माइलेज, किसानों की खेती और पर्यावरण के सबसे ज़रूरी हिस्से हमारे पीने के पानी को प्रभावित कर सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जेब और आपकी गाड़ी दोनों से जुड़ा मुद्दा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये E20 इथेनॉल पेट्रोल आखिर है क्या। आसान शब्दों में कही तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ने, मक्के और टूटे हुए चावल से बनाया जाता है। सरकार का दावा है कि पेट्रोल में इसे मिलाने से हमें भी विदेशों से कम कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2014 से लेकर अब तक इस योजना से देश में लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। इसके अलावा कार्बन एमिशन यानी धुआं और प्रदूषण भी कम हुआ है। सबसे अच्छी बात है जो सरकार कहती है वो ये है कि इससे किसानों का फायदा हुआ है, क्योंकि उनके गन्ने और मक्के की अच्छी कीमत मिल रही है। दोस्तों, बातें तो बहुत अच्छी है ना, लेकिन असली कहानी के और भी पहलू है जो शायद आपको नहीं बताए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसका दूसरा पहलू यानी पानी। एथेनॉल को दुनिया भर में हरित ईंधन यानी ग्रीन फ्यूल कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जल संकट छिपा है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की खेती में लगभग 3000 लीटर से ज़्यादा पानी खर्च हो जाता है, और अगर इसे चावल से बनाया जाए तो 1 लीटर एथेनॉल के लिए 10,000 लीटर से ज़्यादा पानी बर्बाद हो जाता है। एक तरफ नीति आयोग चेतावनी दे रहा है कि साल 2030 तक दिल्ली और बेंगलुरु जैसे भारत के बड़े शहरों में जमीन का पानी पूरी तरह खत्म हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे सूखे से जूझ रहे राज्यों में पानी चूसने वाली एथेनॉल फैक्ट्री दिन रात चल रही है। सवाल यह है कि क्या पेट्रोल से पैसे बचाने के लिए अपना पीने का पानी खत्म कर देना समझदारी है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कई लोगों ने शिकायत की है कि उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल में ऊर्जा कम होती है, इसलिए गाड़ी को उतनी ही दूरी तय करने के लिए ज़्यादा तेल पीना पड़ता है। इसके अलावा एक और बड़ी परेशानी है, साल 2023 से पहले पुरानी गाड़ियों के इंजन इतने ज़्यादा एथेनॉल को झेलने के लिए नहीं बने हैं। एथेनॉल हवा से नमी खींचता है और इंजन के रबर वाले हिस्से, पाइपों और फ्यूल पंप को जल्दी खराब कर सकता है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि अगर इस वजह से आपकी गाड़ी का इंजन खराब होता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी इसका क्लेम देने से मना कर देती है, यानी नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का। और अब इस कहानी का सबसे विवादित और सनसनीखेज हिस्सा पॉलिटिक्स और पैसा है। विपक्ष का आरोप है कि इस पूरी एथेनॉल नीति का सबसे ज़्यादा फायदा किसे हो रहा है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के परिवार को। रिपोर्ट मीडिया और आरोपों के मुताबिक उनके बेटे निखिल और सारंग गडकरी एथेनॉल बनाने वाली एक बड़ी कंपनी चलाते हैं जिसका नाम श्यान एग्रो और मानस एग्रो है। विपक्ष का कहना है कि जब से सरकार ने E20 नीति लागू की है, इन कंपनियों की कमाई और शेयर बाजार में इनकी कीमत रॉकेट की तरह ऊपर गई है। श्यान एग्रो का मुनाफा कुछ ही समय में कई गुना बढ़ गया है। हालांकि गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उनका कहना है कि चूंकि एथेनॉल से देश का अरबों रुपया बच रहा है, इसलिए कच्चे तेल का व्यापार करने वाली एक बड़ी लॉबी उनके खिलाफ ये झूठी अफवाह फैला रही है। लेकिन फिर भी जब नीतियां बनाने वाले मंत्री के परिवार का उसी बिजनेस से जुड़ाव हो तो जनता के मन में सवाल तो उठते ही हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? इस बात में कोई शक नहीं है कि एथेनॉल से देश का पैसा बच रहा है और कुछ किसानों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन इसके बदले में हम अपना बहुमूल्य पानी खत्म कर रहे हैं। आम आदमी की गाड़ियों के इंजन दांव पर लग रहे हैं और हितों के टकराव के गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जरूरत है एक ऐसी साफ सुथरी नीति की जिसमें आम जनता का नुकसान न हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
अब आप बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है। क्या E20 पेट्रोल डलवाने के बाद आपकी भी गाड़ी के माइलेज या पिकअप में कोई कमी महसूस हुई? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।